हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप हमारे साथ अच्छे से बने रहें और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, आगे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है ना। और जिनको भी अभी थोड़ी बहुत भी दिक्कत चल रही है बच्चों, पीछे के लेक्चर ज़रूर देखते रहें, रिवीजन ज़रूर करते रहें। सारे लेक्चर जो पॉलिनोमियल के हैं मैंने उनके पार्ट जो हैं पीछे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, नीचे आप जाना डिस्क्रिप्शन को ओपन करना, उसमें सारे पार्ट डाल रखे हैं, वहाँ क्लिक करना, आपको पार्ट ओपन हो जाएगा। वहाँ से बेसिक चीज़ें ज़रूर देख लेना, पहले कंसेप्ट देख लेना, देन एक्सरसाइज पे आना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर। हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की, जिसमें हमें रूट फाइंड करने रहेंगे, उनके रिलेशन फाइंड करने रहेंगे। क्लियर। पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम इसका, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या कर रखा, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशन फाइंड करना है। क्लियर। चलो देख लेते हैं हम यहाँ से। हमारे पास पी एक्स क्या है बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। यहां से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर ले। कंपेयर क्या होता है हमारे पास, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी कितना है माइनस के 2, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है सी, वो कितना है माइनस के 8। अब ए और सी का माइंड में मल्टीपल कर लो, ए कितना है 1 और सी कितना 8, 8 वन जा 8 है। अब इसके ऐसे फैक्टर आपको उठाने हैं बच्चों, जिसको अगर सी के साथ माइनस है तब घटाने पर, प्लस है तब जोड़ने पर बी आ जाए। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 4 टू जाए, 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से अगर हम बात कर लें बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू, कैसे तोड़ेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के, इसको तोड़ दें हम, कितना तोड़ेंगे 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8। तो पी एक्स आ जाएगा आपका बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 8। अब दो दो टर्म आप सेलेक्ट कर लो, पहले ये दो टर्म फिर ये वाली दो टर्म, देख लो आप क्या कॉमन आ रहा बच्चों। पहली वाली दो टर्म में आपका x कॉमन आ रहा, क्या बना x माइनस के 4। याद रखना सेम टर्म आगे बनेगी ब्रैकेट वाली, ब्रैकेट वाला पार्ट जो बनेगा वो सेम बनेगा आगे भी, आगे वाली टर्म में। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा 2 x माइनस के 4, देखो दोनों जगह एक जैसा बनेगा ब्रैकेट के अंदर जो बनेगा। क्लियर। यहां से क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों एक्स कॉमन आ जाए, एक्स माइनस के 4 आपका कॉमन आ गया, क्या बन गया एक्स प्लस के 2। ये जो बने ये क्या बने बच्चों आपके, ये बने फैक्टर। अगर आपसे पूछ ले फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल, ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आर, आर एक्स माइनस के 4 एंड एक्स प्लस के 2, ये है। अगर हमें पोलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 बनानी है, पोलिनोमियल if px is equal to 0 then x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब बच्चों आपके क्या आ जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस के 2। देयरफॉर zeros of polynomial, zeros of polynomial is क्या आ जाएंगे आपके 4 एंड माइनस के 2, ये क्या बन जाएंगे आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से मान लेते हैं लेट एल्फा इज इक्वल टू क्या है 4 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस के 2। अब क्या कर लगाना हमें, यहां से बच्चों चेक लगाना, और ए हमारे हमें मालूम है, देखो ऊपर से क्या है, ए की वैल्यू बच्चों 1 थी और बी की वैल्यू माइनस के 2 और सी की वैल्यू माइनस के 8। ए की वैल्यू बच्चों क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस के 2 और सी की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस के 8। यहां से हमें क्या करना, प्रूफ करना रिलेशन को। नाउ चेक, चेक आपको लगाना बच्चों, चेक कैसे लगाएंगे, हमारा एल्फा प्लस के बीटा वो किसके बराबर था बच्चों, माइनस के बी अपॉन ए के। क्लियर। एल्फा कितना है 4 माइनस के 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा बच्चों 2 और राइट हैंड साइड भी कितना आ जा रहा बच्चों 2। यहां से एक तो सम चेक हो गया हमारे पास, दूसरा हम चेक लगा लेते हैं एल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहला सम ऑफ रूट देन प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है सी अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल्फा की वैल्यू लग देते हैं पहले, एल्फा की वैल्यू 4 इंटू माइनस के 2, 4 इंटू माइनस के 2। सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 अपॉन 1, तो 4 टू 8 माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 8।
दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये इसके रूट है। ये चेक लग गया। सेम हमें सिमिलरली हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन लगाना बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या है, फिर से px क्या है बच्चों, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 प्लस के 1। अगर हम यहां से देखें तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, px इज इक्वल टू, ये हमारे पास होल स्क्वायर है किसका, 2x माइनस के 1 का होल स्क्वायर है बच्चों। 2x माइनस के 1 का होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो यही ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास अगर हम बात करें इफ px इज इक्वल टू 0 देन 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू, अच्छा 2s है, चलो s है तो कोई बात नहीं, s रख देते हैं क्योंकि हमने x ले लिया धोखे से, चलो कोई बात नहीं, s है तो s को ले लेते हैं। s है x माइंड में रहता है ना, इसलिए हो गया हमारे पास, चलो 2s का 4 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा, ये भी हम अंदर भी चेंज कर दें, ये रहा, यहाँ से आ जाएगा s, तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, 2s माइनस के 1 का स्क्वायर। यहां से हम इफ ps इज इक्वल टू 0 देन 2s माइनस के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब कह सकते हैं हमारे पास 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 कोमा s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। सो देयरफॉर zeros of polynomial r is लिख दें यहाँ, is 1/2 एंड 1/2, दोनों के दोनों क्या होंगे, 1/2 इक्वल रूट होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे। क्लियर, इक्वल रूट होंगे यहाँ पर। यहां से हम चेक लगा लेते हैं बच्चों, चेक लगा लेते हैं। अच्छा यहां से अगर आप देखो a और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू बच्चों, a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 4, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, c की वैल्यू कितनी है 1, और अल्फा हम मान लेते हैं, अल्फा हमारे पास है 1/2, और बीटा भी क्या है बच्चों हमारे पास, बीटा भी हमारे पास क्या है बच्चों 1/2। चेक लगा के देख लें हम, चेक कैसे लगाएंगे बच्चों, चेक लगा लेते हैं, चलो है सम ऑफ रूट, पहला लगा लेते हैं सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस के बीटा क्या होगा, माइनस के v अपॉन ए, सम ऑफ, तो यहां से सम ऑफ रूट को लगा लेते हैं बच्चों, 1/2 प्लस के 1/2 इज इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू कितनी, माइनस के 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 और 1 इधर से माइनस माइनस प्लस के 1, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों प्लस के 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। सेकंड चेक लगाते हैं हम इसका, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c/a, ये होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, c कितना है हमारे पास, c की वैल्यू अभी हमने ऊपर लिखी 1, c की वैल्यू 1, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, तो कितना बना 1/4 इज इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स ये भी हमारे रूट हैं गिवन पॉलिनोमियल के। यहां रूट कैसे है बच्चों, रेशनल एंड इक्वल है, रेशनल क्या, रियल, रेशनल और इक्वल है आपके ना। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 7x। पहले इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, कैसे कैसे अरेंज करना, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। अब मैंने क्या बताया था, a और c का मल्टीपल करो, ac निकालो, a इंटू सी, a की वैल्यू कितना 6, c की वैल्यू कितना 3, 6 3 जा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो, c के साथ में क्या माइनस, जो घटाने पर कितना आ जाए, b आ जाए, b क्या है 7, b क्या है 7, तो 9 2 18, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों आपका, 9 में से 2 घटा दो, सिंपली आपका 7 बचेगा। तो इसको क्या लिख देंगे हमारा, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, दो टर्म हमारी ये px इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, 6 कॉमन 3 कॉमन आ रहा हमारे पास, और x कॉमन आ रहा पहली वाली टर्म में से, तो यहां से कितना बचा बच्चों 2x, 3 कॉमन 3 2 जा 6 माइनस के 3 प्लस के यहां से क्या कॉमन आ गया बच्चों 1, तो 2x माइनस के 3। क्लियर, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, px इज इक्वल टू 2x माइनस के 3 कॉमन आ गया, यहां क्या बना 3x प्लस के 1 बना बच्चों। क्लियर ना, ये हमारे पास वेरिकेटी बन गई। यहां से अगर हम बात कर ले, इफ px इज इक्वल टू 0 देन हो सकता है आइदर 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है,
एंड और लगाएंगे, एंड की जगह और भी लग सकते हो आप, है ना। 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, दोनों में से एक भी 0 तब 0 बन जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 से हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 3/2 और 2x, एक मिनट दूसरा हमारे पास क्या था, एक मिनट ये गलत हो गया, ये वाला, ये बनेगा हमारे पास 3x प्लस के 1। तो यहां से बनेगा हमारे पास बच्चों 3x प्लस के 1, यहाँ से 3x प्लस के 1 जो है हमारे पास 0, वो कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। ये बन जाएगा आपका। यहां से आपको चेक क्या लगाना है, क्या लगाना है यहाँ से, देयरफॉर रूट्स लिखते हैं पहले, देयरफॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल is 3/2 and माइनस के 1/3 एंड माइनस के 1/3, ये हो जाएंगे। यहां से क्या लगा लेते हैं हम, चेक लगा लेते हैं। नाउ चेक के लिए हमारे पास a कितना था हमारे पास बच्चों, चेक कर लेते हैं। a कितना था हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 6, b की माइनस के 7 3, 6 b की वैल्यू माइनस के 7, c की वैल्यू माइनस के 3, और अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/2, और बीटा कितना मान लेते हैं हमारे पास माइनस के 1/3। फिर से चेक लगाते हैं, सम ऑफ रूट, क्या लगाएंगे, सम ऑफ रूट, लिख नहीं रहा हूं, फॉर्मूला वाइज निकाल देते हैं। सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा प्लस के बीटा, वो कितना होता है माइनस के b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू माइनस के 7 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 6। तो यहां से एक काम करते हैं, एलसीएम ले लें, 3 2 6, 3 3 9 माइनस के 1, और यहाँ से बन जाएगा 7/6। तो यहाँ से 3 3 9 और 7/6, एक मिनट यहाँ 2 बचा ना, ये वाला 2 माइनस के 2, तो यहाँ से कितना बनेगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सही कह रहा है, सम ऑफ रूट तो सही कह रहा है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कहेगा वो देख लेते हैं, c/a, अल्फा 3/2, बीटा 1/3, c माइनस के 3, a आपका 6। तो यहां से 3 से तो 3 कट जाएगा बच्चों, कितना बचा 1/2, और एक रूट हमारे पास, एक मिनट माइनस का था ना, माइनस का था, तो ये वाला माइनस के 1/2 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 6, तो ये भी कितना बना माइनस के 1/2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी बराबर है, ये भी सही कह रहा है, क्लियर। दैट मीन्स ये भी इसके रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, जो पोलिनोमियल है हमारे पास पी वो कितना है 4u² प्लस के 8u, ये है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले लो आप। क्या कॉमन आ रहा, 4u कॉमन आ गया, u प्लस के 4 2 8। अगर हमारे पास इफ px इज इक्वल टू 0 है, देन 4u इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और u प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। देन बी गेट, या बी गेट लिख दो, u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 2। देयरफॉर zeros of polynomial is 0 एंड माइनस के 2, ये हो जाएगा। नाउ चेक लगा लेते हैं बच्चों, नाउ चेक लगा लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास थी 4, और बी की वैल्यू कितनी है 8, और सी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0, और अल्फा की वैल्यू बच्चों 0, बीटा की वैल्यू हमने मान लिया माइनस के, इतना क्लियर। यहां से क्या लगाते हैं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस के बीटा, वो कितना होता है माइनस के b/a। कितना हमारे पास 0 माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के, बी की वैल्यू 8/4, 4 2 8, कितना आ जाएगा माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 2, ये तो ठीक है। दूसरा चेक लगा लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट
एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0/4, तो 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस के 15, तो यहां से भी हम चेक कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के 15। इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस के √15 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू टी प्लस के √15। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, टी माइनस के √15। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई, यहाँ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। यहाँ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस के बी, और ए माइनस के बी आपकी आइडेंटिटी होती है। क्लियर, यहाँ पे वो आइडेंटिटी लग जाएगी। क्लियर इतना, चलो भाई, इफ पी टी इज इक्वल टू 0 देन अगर पी टी हमारे पास क्या है बच्चों 0, देन टी प्लस के √15 इज इक्वल टू 0, और टी माइनस के √15 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। वी गेट हमारे पास क्या मिल जाएगा हमारे पास, सो दैट t इज इक्वल टू माइनस के √15 और हमारे पास t इज इक्वल टू √15 आ जाएगा ना। देयरफॉर zeros of polynomial is √15 एंड माइनस के √15, ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां से हम क्या लगा लेते हैं, आराम से चेक लगा लेते हैं। नाउ चेक कर लेते हैं। चेक में हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, बी की वैल्यू कितनी है 0, और सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास -15। कितना, -15। तो सम ऑफ रूट लगा दें, एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है। इतना क्लियर, चलो भी आगे लगा लेते हैं। एल्फा कितना है हमारे पास √15 है, और बीटा, एल्फा को दे देते हैं नाम चलो √15, और बीटा को नाम दे देते हैं हमारे पास माइनस के √15। कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। माइनस के √15 इज इक्वल टू माइनस के 0/1। लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब कौन सा चेक लगा दें भाई, अब चेक लगा लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो कितना होता है C/A होता है, C/A होता है कितना √15 इनटू माइनस के √15, ये हो जाएगा। और C हमारे पास कितना है बच्चों, C हमारे पास है -15, कितना है -15 अपॉन A की वैल्यू 1, और रूट से रूट हट जाएगा, -15 बचेगा, और राइट हैंड साइड भी -15 ही बचेगी। दोनों बराबर आ गए, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट कह रहा है। पहले क्वेश्चन का अंतिम पार्ट है हमारे पास बच्चों 3x² माइनस के x माइनस के 4। ये भी सिमिलरली आपको करना है। क्या होगा, px इज इक्वल टू 3x² माइनस के x माइनस के 4। यहां से आपको फिर से a और c का मल्टीपल करो बच्चों, a इंटू सी करेंगे कितना आएगा 3 इंटू 4, 4 3 12। c के साथ में क्या है माइनस है, घटाने पर 4 3 12, 4 माइनस के 3 1 बचेगा, b आ जाएगा हमारे पास। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, px इज इक्वल टू 3x², यहां से माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4, स्प्लिट कर दिया। यहां से क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू, पहली वाली दो टर्म से बच्चों देखो क्या कॉमन आ रहा, दूसरी में क्या आ रहा, पहली वाली में क्या कॉमन आ रहा बच्चों x, तो 3x माइनस के 4, दूसरी वाली में क्या कॉमन आ रहा 1, तो 3x माइनस के 4। क्या आ रहा है हमारे पास दोनों टर्म में कॉमन बच्चों, px इज इक्वल टू 3x माइनस के 4, यहां से कॉमन आया, x प्लस के 1 बचता है। अगर हमारे पास इफ px इज इक्वल टू क्या है 0 है, देन हो सकता है आपका 3x माइनस के 4 0 हो, या हो सकता है और x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 हो। इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है बच्चों, है ना। यहां से क्या कर लेंगे हमारे पास, तो यहां से क्या हो जाएगा, सो दैट कह सकते हो, या भी गेट कह सकते हो, जो भी आप लिखने चाहो। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1, ये आपके आ जाएंगे रूट। देयरफॉर zeros of polynomial
नोमियल इज कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों 4/3 एंड माइनस के 1 आपके आ जाएगा। नाउ चेक लगा लें बच्चों, क्या लगा लें, नाउ चेक लगा देते हैं। चेक में हमारे पास एल्फा कितना है 4/3, एल्फा कितना है 4/3, एल्फा है 4/3 और बीटा है हमारे पास -k1। और अगर हम देख लें ए कितना था बच्चों, ए सॉरी ए एल्फा नहीं ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है, तीनों को चेक कर लेते हैं। कितना था हमारे पास ऊपर 3 -1 -4, 3 -1 -4। अब चेक में हमें क्या लगाना है, सम ऑफ रूट लगाना है। एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू -b/a आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस के वी क्या है, एल्फा क्या है बच्चों 4/3 और बीटा क्या -k1 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के वी कितना -k1 और ए कितना है /3, 4 - 3/3 एलसीएम आ जाएगा बच्चों 3 और यहाँ आ जाएगा 1/3। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा कितना बचा 1/3, राइट हैंड साइड भी कितना है 1/3। दूसरा चेक क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है C/A। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -k1, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -k4, सी की वैल्यू -k4 और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 3 कितना बन जाएगा -k4/3 और राइट हैंड साइड भी क्या है -k4/3। ये भी हमारे पास सही कह रहा है, दैट मीन्स दोनों के दोनों रिलेशन हमारे करेक्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बहुत आता है इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों। रूट निकालो चेक लगाओ, रूट निकालो चेक लगाओ, सिंपल यही हर एक क्वेश्चन में मैंने किया। आपको जहां दिक्कत लगे वहां कमेंट में आप बता सकते हो, बाकी आप अच्छे से तैयार करो। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिखा दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और बचा है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वो कैसा है वो देखेंगे, उसको भी अच्छे से बताएंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे उसको भी, है ना। तो आप अच्छे से पिछले लेक्चर को भी आप देखते रहो बच्चों और लगे रहो हमारे साथ में, और जो नहीं लगे हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दो, जो भी भाई बंधु वगैरह रिलेटिव वगैरह हों, और साथ के साथ सब्सक्राइब करते चलें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर तो जरूर साथ के साथ करते चलें। और तब तक के लिए थैंक यू।